हेलो एवरीवन। आज का देखेंगे 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो है तीसरा डे है, 2 सेशन डाल चुके हैं। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराने वाला है भाई। हम लोग फिक्स है कि 50 में 50 मारेंगे और कम टाइम में मारेंगे। और इसके साथ हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कुछ कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव ऐड कर रहे हैं, जो कि हम लोग 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपसे डील कर देंगे। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा, लिंक डाला हुआ रहेगा हर वीडियो में। वहां से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पे जितना भी वीडियो है, जितना भी अभी तक इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं, सब कुछ देख सकते हैं भाई। अगर आप मेरा सेशन को एंड तक देखते हैं तो हम गारंटी बता रहे हैं कि आपका 50 में 50 आराम से मार सकते हैं। यानी 50 क्वेश्चन मारेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर में मार देंगे, अगर वीडियो का कैलकुलेशन देखेंगे तो। लेकिन बात है कि आप लोग सोचिएगा कि नहीं, इतना से नहीं होने वाला है, तो ऐसे नहीं होगा भाई। ये प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड करिए जल्दी जल्दी में, क्योंकि अगर वहां 1 आवर लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव कब बनाएंगे और टाइम मिल नहीं पाएगा। इसलिए अगर इतना स्पीड करना है, ऑब्जेक्टिव सीखना है कि कैसे होता है, तो आप मेरा पूरा वीडियो को देखिए। चलते हैं आज का क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि कितना सही होता है। आप लोग बताते नहीं, ये वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं। चलते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल बोला है कॉटेक्स। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉटेक्स का होता है माइनस, अगर हम लोग याद करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, टेन का होता है सेक स्क्वायर, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव में, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का होता है कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। देखिए एक सवाल था, इसके साथ कई सवाल कर लिए, ताकि हम लोग देखिए लगभग हर रेट सवाल करेंगे पर डे। चलते हैं इसमें। हम बताए थे जब भी ई के पावर एक्स अगर एक एफ एक्स बन जाए और दूसरा एक एफ डैश एक्स बन जाए, तो इसका आंसर जो बताए थे ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या होता है सी। तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो एफ एक्स का काम कौन करेगा साइन एक्स, यानी ई के पावर एक्स हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं थर्ड सवाल। बोला एफ एक्स जीरो से कितना ए। अगर जीरो से ए डाले हैं तो अगर जब भी आपका सवाल अगर ए से बी रहे या जीरो से ए रहे, ये है। अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग काम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर दोनों का सम ए प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे। ए प्लस बी माइनस एक्स। यहां से देखेंगे तो एक्स एक नीचे पे क्या है जीरो, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस, बी की जगह क्या डाला गया ए, तो यहाँ पे जीरो प्लस ए माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ ए माइनस एक्स कौन सा है, ऑप्शन सी में है, जीरो से ए माइनस एक्स। चलते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर। लॉग ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कुछ है लॉग ए के पावर एक्स, तो पावर है तो इंटू में, तो एक्स लॉग ए हो जाएगा। बताइए लॉग ए तो मेरा कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, यानी डी वाई बटा डी एक्स जो होगा लॉग ए इंटू क्या हो जाएगा 1। चलते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है एक्स लॉग ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये भी नहीं होगा, यानी लॉग ए बचेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे 1 बटा रूट एक्स। 1 बटा रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 2 रूट एक्स। जीरो से कितना है 4, पहले अपर पुट करेंगे तो यहां से देखेंगे 2 रूट 4, यहाँ जीरो पुट करें उसको फायदा ही नहीं, कंप्लीट जीरो ना देगा। और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं छठा सवाल। 1 बटा एक्स क्या होता है लॉग एक्स, तो क्या बनेगा लॉग 1 प्लस एक्स। इसको पुट करेंगे, जीरो से क्या हो जाएगा 1, यहां पे पुट करेंगे लॉग 1 प्लस क्या आप करेंगे 1 माइनस लॉग 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, लॉग 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा लॉग 2, और लॉग 1 का वैल्यू 0, यानी आंसर हो जाएगा लॉग 2, यानी देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। एक्स इंटू साइन एक्स। अगर जब भी ऐसा सवाल रहे तो आईलाइट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए आईलाइट। अगर आईलाइट लगाने जाइएगा तो मान लीजिए आईलाइट हम बताए थे एलजेब्रा पहले आता है ट्रिगो बाद में, तो फर्स्ट कांस्टेंट तो एक्स कांस्टेंट साइन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन साइन का इंटीग्रेशन और फिर क्या करेंगे होल इंटीग्रेशन। अगर होल इंटीग्रेशन की बात करेगा तो यहां से होल इंटीग्रेशन प्लस क्या होता है सी, तो यहां से देखिएगा आई एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, यानी माइनस कॉस एक्स फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड इंटीग्रेट, आइलेट एलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, फिर dx से dx खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 1,
और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस यानी प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहां से देखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन देता है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, यही होगा, ये कॉक एक्स लिखा गया है, यहाँ पे होगा कॉस एक्स प्लस सी। आने अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा ये मॉड का सवाल है, अगर जब भी मॉड है तो कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ से 2 टाइम्स करेंगे 0 से एक की जगह पर कितना है 1, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से कितना हो जाएगा 1, बताइए 2 से 2 खत्म, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आने हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन सी। इसका मेथड एक और होता है बनाने के लिए, वो सब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर यही क्वेश्चन रहता -1 से 1 और यहाँ पे रहता एक्स का क्यूब डी एक्स, तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई 0। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, बोला है log 10x। जब भी ऐसा सवाल रहे आप लोग के तो कुछ नहीं करना, a प्लस बी, एक्स की जगह पर a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या है 0, तो 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस एक्स यानी हम पुट करेंगे x की जगह पर 90 माइनस क्या पुट करेंगे x, यानी इंटीग्रेशन आ जाएगा log 10 90 माइनस एक्स dx, यहां से आ जाएगा 0 से 90। अब log 10 90 माइनस एक्स क्या होता है cot x, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 90 log 10 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cot x इंटू डी एक्स। अब यहां से देखिएगा अगर एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरा क्या मान लेते हैं सेकेंड, जब भी पुट करेंगे तो ऐसा हम लोग करेंगे। अब इसको अगला स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन जो आया था, पहला इक्वेशन आया था इंटीग्रेशन का, आया log 10x इंटू डी एक्स, 0 से क्या था 0 से 90 पहला इक्वेशन। दूसरा आया i इक्वल टू 0 से क्या है 90 log cot x इंटू डी एक्स। दोनों को जोड़िएगा तो आई कितना आई हो जाएगा 2i। अब इसको दोनों को जोड़िएगा तो 0 से 90 हो जाएगा, 0 से 90 log 10x प्लस log cot x इंटू डी एक्स। बताइए log a प्लस log b दिख रहा है, तो log a इंटू बी होता है यानी 2i, तो 0 से कितना हो जाएगा 90, तो यहां से देखेंगे log 10x इंटू क्या हो जाएगा cot x। ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, तो ये बचेगा log 1 यानी 2i का वैल्यू कितना बचेगा 0 से 90, ये कितना बचेगा log 1, और log 1 का मान क्या होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, log 1 का मान 0 और 0 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं कांस्टेंट, और कांस्टेंट में कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या होगा बताता है, इसका आंसर जो होगा से कांस्टेंट ऐसा कोई देता नहीं है। इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर log 10x log 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर log 1 का वैल्यू 0 तो कंप्लीट 0 बना देगा, या तो log 1 अगर कांस्टेंट भी ले लेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो कांस्टेंट आने 1 होगा या तो 0, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलते हैं अगला, e के पावर x है, तो e के पावर x का e के पावर x होता है 0 से 1, पुट करेंगे e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, e बचेगा, किसी के पावर 0 क्या होता है 1 यानी e माइनस 1। चलते हैं अगला सवाल, बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है तो y के बगल वाला, तो y के बगल कौन है माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे e के पावर px यानी माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t, तो x 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई डी एक्स। अब यहां से देखेंगे x dx का वैल्यू जो आएगा माइनस एक्स dx का वैल्यू जो आएगा dt बाई कितना आएगा 2, तो यहां से माइनस एक्स dx का वैल्यू क्या बच गया माइनस dt बाई 2। अगर माइनस dt बाई 2 बचा तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालने जा रहे थे, तो यहां से e के पावर dt बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हाफ तो बाहर चलाएगा भाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t, और 1 बटा टी क्या होता है log t, तो e के पावर हाफ log t, तो e हाफ जाएगा ऊपर, तो e के पावर क्या बचेगा log t के पावर हाफ बेसी,
तो कुछ नहीं बचेगा, तो टी के पावर हाफ मतलब रूट, तो टी किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी देखिए रूट में कहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। टी के पावर हाफ मतलब क्या होता है रूट टी, और टी की जगह पर रखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ये 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है भाई, इसको वीवीआई कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत बार ऐसा सवाल आ चुका है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, ये देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, पहले सोचिए। ये नहीं कि डायरेक्ट हम बना दे, सो नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स है, डी वाई है तो इसके बगल में एक वाई होना चाहिए, डीएक्स है तो इसके बगल में क्या होना चाहिए एक्स, तो ऐसा नहीं है। डी वाई तो इसके बगल में एक्स नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन, अगर डी एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, डी एक्स बाटा क्या आ जाएगा डी एक्स। अब यहां से देखेंगे y अगर x कांस्टेंट तो dy बटा dx, बताइए dx खत्म कर देंगे तो dx ऑफ y कितना चलाएगा y dx प्लस x dy। अब आप लोग बताइए अब कि यहां से देखेंगे, यहां पर देख लेते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का क्या होता है y। तो आप लोग बताइए x इंटू डी वाई वाई इंटू डी एक्स, क्या x इंटू डी वाई वाई इंटू डी एक्स को dx y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिए dx y। अब बताइए जब dx होता है तो x, dy होता है तो y, तो बताइए यहाँ पे डब्बा रहेगा तो डब्बा आएगा, तो डब्बा की जगह पर कितना दिया भाई xy, यानी यहाँ आंसर आएगा xy प्लस c, यानी कांस्टेंट xy प्लस k। बड़ा खतरनाक सवाल था भाई, आप लोग सोचिएगा। ये जो क्वेश्चन है कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड तो नहीं है, लेकिन बात है हम लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा भाई। चलते हैं, dy बटा dx है, x बटा y है। अगर ये सवाल बनाना है भाई कुछ नहीं करेंगे, अगर इस सवाल बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। यहां से देखेंगे y के पास y होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy हो जाएगा, y dy हो जाएगा और x dx हो जाएगा। बताइए वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर आप लोग मेरे साथ कैलकुलेशन करते होंगे तो कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। अगर यहाँ से 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 इसके साथ भेज देंगे तो बचेगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2c। तो बताइए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो के मेरा क्या है कांस्टेंट है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 16। अब आप लोग भी थोड़ा सा एनर्जी में रहिए कि कितना सही हो रहा है। अगर बताइए लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू ही होता है क्या 90। अगर 90 होता है यहाँ पे क्या है dx, जीरो से क्या होता है 90, तो बताइए 90 तो कांस्टेंट हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, जीरो से कितना हो जाएगा 90, तो पुट करेंगे 90 तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 0। तो यहां से देखेंगे 90 पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बटा 4 कौन सा ऑप्शन है बी। चलते हैं आगे सवाल। अगर आगे सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा है log x, तो log x का क्या होता है, log x का होता है 1 बटा x, यानी 1 बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर रूट एक्स का लिखेंगे तो 1 बटा 2 रूट एक्स, तो 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 2 से 2 खत्म, तो x बटा रूट से रूट खत्म, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं e के पावर ax है, e के पावर क्या है ax। अगर e के पावर x है तो e के पावर x का e के पावर ax इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा a, तो a इंटू e के पावर ax, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल। अगर अगला सवाल देखेंगे बताइए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स है, कल सवाल किए थे हम लोग का इनवर्स, लेकिन डिफरेंशिएशन पूछा है तो हम लोग पहले इनवर्स सोल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म, साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा 10, यानी टेन इनवर्स क्या बनेगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट खत्म तो बनेगा टेन इनवर्स 10 एक्स बाई 2। बताइए तो y का वैल्यू कितना बचा x बाई 2। बताइए अगर यहां से y का वैल्यू x बाई 2 बचा, y का वैल्यू x बटा 2 बचा, तो dy बटा dx कितना हो जाएगा, ये हाफ तो मेरा कांस्टेंट बाहर, x का डिविजन 1, यानी क्या चल जाएगा हाफ, यानी ऑप्शन बी। अगर आप लोग पूरा सेशन देखते हैं हमेशा तब फिक्स है कि 3 फरवरी जो एग्जाम होगा उसमें पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लगेगा सब क्वेश्चन तो देखा सुना है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता भाई। ट्रस्ट करके पूरा वीडियो को देखो, आराम से पर डे वीडियो जाता है सुबह 8 बजे,
log 10x, तो log x क्या होता है 1/x यानी 1/10x, और 10 का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x। अच्छा बताइए 10 को लिखेंगे sin बाई cos, sin बाई cos, और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, तो cos से cos खत्म, तो 1/sin इंटू cos, तो 1/sin क्या होता है cosec इंटू क्या होता है sec x, तो cosec इंटू sec x कौन सा ऑप्शन है, cosec इंटू sec x डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, cos cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin हाफ x, हाफ कहाँ चलेगा बाहर, इंटीग्रेशन है ना तो नहीं बाहर नहीं आएगा नीचे आएगा, यानी 2 ऊपर जाएगा, तो 2 sin हाफ x प्लस कितना हो जाएगा c, 2 sin हाफ x यानी x/2 प्लस c। चलते हैं अगला सवाल, एक्स माइनस वन, ये लिखा है सवाल एक्स माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अच्छा बताइए एक्स माइनस वन ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इससे ही खत्म हो जाएगा डी एक्स। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे बचा x माइनस वन इंटू डी एक्स। बताइए x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और वन का क्या हो जाएगा x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर सवाल। 23 नंबर बोला इनवर्स, अगर याद रखिएगा कि इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा एक होना चाहिए 1/1, क्या होना चाहिए 1/1 और ऑनटो, अगर 1/1 और ऑनटो होता है तब इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है, इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो 1/1 का नाम अगर एक पूछागा तो इसका नाम होता है इंजेक्टिव, क्या होता है इंजेक्टिव। अगर इंजेक्टिव, अगर इस सर्जेक्टिव, अगर इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो जाएगा तब क्या बनेगा बाइजेक्टिव, इसी का नाम होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। अगर इंजेक्टिव का नाम पूछेगा तो 1/1, सर्जेक्टिव का नाम पूछेगा तो ऑनटो, और दोनों मिलता है बनता है बाइजेक्टिव, और वही क्या कहलाता है इनवर्स फंक्शन। चलते हैं अगला सवाल, कॉसेक इनवर्स एक्स है, हम बताए थे ट्रिपलेट से एच बटा पी होता है तो 1 बटा क्या है एक्स। अब अगर मान लीजिए हमको ये निकालना है तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको देखिए साइन में दिया है तो साइन होता है पी बटा एच एक्स बटा वन यानी ऑप्शन बी। अगर हमसे कॉस में पूछता तो कॉस में क्या होता है बी बटा एच यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमसे टेन में पूछता तो टेन में जो होता एक्स बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई कोई भी सवाल हो, हम एक सवाल में जहां पे 2-3 सवाल संभव होगा वहां पे कराएंगे। चलते हैं, लिखा है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम बताए थे कि अगर साइन इनवर्स एक्स है, अगर कॉस नेगेटिव है तो पाई के साथ बार आता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। बताइएगा इस साइन इनवर्स एक्स बना माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 90, और 90 माइनस क्या हो जाएगा पाई, इसके नीचे 1, तो 2 पाई में से 1 पाई जाएगा, क्या बचेगा माइनस का पाई बटा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं अगला, टेन इनवर्स एक्स बटा वाई कॉट इनवर्स एक्स। अगर कभी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा हमेशा आंसर इसका होगा पाई बटा 2, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई दिया है, हम बताए थे अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन ऊपर हो और दोनों का एडिशन हो तो 2 में से एक जाएगा 1 और 2 1 3, जब भी ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बटा 4। जैसे हमसे पूछे टेन इनवर्स 4/7 है, अब यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स 3/11। बताइए 4 7 में से 4 जाएगा 3 और 7 4 11, इसका आंसर क्या आएगा पाई बटा 4। बीच में प्लस रहे माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। चलते हैं, इसका पूछा डिटरमिनार, तो डिटरमिनार करिएगा तो यहाँ पे लिखा क्या है, अगर यहाँ लिखा लिखने की बात बोलेगा तो यहाँ पे लिखा x x 7x, ये बोला है -10, तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये -10। अगर यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसको तोड़िएगा तो 5 और 2 में टूटेगा, तो -5 -2, यानी -5 और -2 में टूटेगा तो इसका साइन अपोजिट ले लो, तो 5 और 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ये। आप लोग सोल्यूशन करके देख लीजिएगा। चलते हैं अगला, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनर हैविंग 2 कॉलम आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल मतलब सेम, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो उसका डिटरमिनर क्या होता है 0। या पूछेगा एनी वन रो, एनी वन रो या तो कॉलम अगर 0 होता है तो उसका डेल्टा क्या होता है भाई 0 होता है। चलते हैं अगला सवाल, इस सवाल बड़ा खतरनाक है लेकिन कोई सवाल है नहीं, इसका आंसर होता है 0, लेकिन बात है कि हम लोग कैसे मारेंगे 0। तो देखिएगा R2 में जो है
2x प्लस 2 है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस b है। अगर देखिएगा अगर कोई वैल्यू सेम हो जाएगा, हम लोग बोला ए बी सी एपी में है, तो ए बी सी अगर एपी में है, बड़ा खतरनाक सवाल है। अगर एपी में है तो हम फिक्स कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिखते हैं, यानी b जहां पे है ए प्लस सी आना चाहिए। अगर देखिएगा ये R2 है, ये पहला R1 है, निचला R2 है। अगर R2 को देखिएगा, R2 को अगर R2 को देखिएगा तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2R2 2R2 माइनस R1 प्लस R3। जब ऐसा करिएगा तो क्या बन जाएगा 0। 2R2 करने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना बनेगा 4। देखिए 4x प्लस क्या बना 4। अब R1 कितना है भाई 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 को 2x प्लस 3 से जोड़ेगा तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4x, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4x, और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो बताइए माइनस में प्लस में थी क्या हो जाएगा 0। तो बताइए ई पार्ट जब 0 होगा, यहाँ पे ई पार्ट 0 तो अगला भी 0, अगला भी 0, और किसी रो या कॉलम का 0 तो उसका डिटरमिनर क्या होता है भाई 0। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है कि सिमेट्रिक होने के लिए याद रखिएगा कि ए आई जे जो होना चाहिए ए जे आई के बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा। अगर ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होता है तो सिमेट्रिक होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है तो सिमेट्रिक होता है, ए बी प्लस बी ए क्या होता है सिमेट्रिक होता है। अगर इसका उल्टा मतलब नेगेटिव में सब डाल देगा तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। सवाल हम लोग बहुत सा ऐसा देखेंगे भाई। चलते हैं अगला सवाल। देखिए डिटरमिनर का सवाल है, तो देखिए हम लोग याद रखेंगे कि R1 को जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, हम लोग एक रिजल्ट याद रखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0 होता है। बताइए R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बताना भाई अगर इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो बताइए एक रो 0 हो गया तो उसका डिटरमिनर क्या होगा भाई 0। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इस ट्रांसपोज बोला है, अगर इसको ट्रांसपोज करेगा तो 1 4 2 5 3 6, देखिए 1 4 2 5 3 6 ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। ये मैट्रिक्स बोला है कि 4 रो एंड ईच 3, अगर 4 गो रो है और ईच रो हैज 3 एलिमेंट। अगर मान लीजिए भाई कितना रो बोला है 4 रो, R1 R2 R3 R4। अब बोला है कि प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट है 3, तो मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो बताइए कितना कॉलम रहा होगा 3, तो इसका बोला ऑर्डर क्या होगा तो 4 क्रॉस क्या होगा भाई 3। चलते हैं अगला सवाल। ए स्क्वायर पूछा, ए स्क्वायर पूछा तो क्या करेंगे ए इंटू ए। देखिएगा अगर तीसरा डे होगा तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस का सेशन जो है आप लोग का स्पीड हुआ होगा भाई। तो अगर पर डे अगर स्पीड करना है तो आप पर डे मेरे साथ जुड़िए सुबह 8 बजे इस टाइम में, उस टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह का टाइमिंग रहता है। अगर 1 को 1 के साथ करें कितना आएगा भाई 1, फिर 1 1 यानी क्या आएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अगर पूरे से मैट्रिक्स में होता है कि पूरे से कॉमन लेते हैं तो बनेगा 1 1 1 1, ये भी 1 1 1 1 1 1। बताइए क्या बन गया 3a। अब बताइए तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a। अगर आंसर 3 हो गया, अगर गलती से डिटरमिनर होता तो 3 R1 से कॉमन लेते R2 से R3 से, तो 3 3 के 9 इंटू 3 27a होता, क्या होता 27a। अगर ये डिटरमिनर का सवाल होता तो, लेकिन मैट्रिक्स का सवाल था इसलिए क्या आया 3a। चलते अगला सवाल 34 नंबर। ये बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो गया है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। चलते हैं। अगर इसका क्या बोला है कि पहला देखा डिटरमिनर 0 होगा कि नहीं, तो सोल्व कर लेते हैं। 1 है 2 है 4 है 3 है, सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 6 कितना बनेगा -3। बताइए डिटरमिनर तो 0 नहीं आया तो ऑप्शन गलत। अगर डिटरमिनर 0 नहीं आता है, डिटरमिनर नॉट 0, ए इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है भाई, क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अगर डिटरमिनर 0 आ गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए 0 नहीं हुआ है, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। चलते हैं अगला। हम बताए थे ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी हमेशा क्या आता है 0, तो के क्रॉस के क्या होगा 0। अगर हमसे पूछेगा आई क्रॉस जे तो क्या होगा के, जे क्रॉस के तो क्या होगा आई। कभी भी ऐसा सवाल रहे तो याद रख लेंगे, आई जे के मेथड बताए थे। चलते अगला सवाल। के डॉट आई डॉट जे डॉट के, कभी भी रहे के डॉट आई हमेशा क्या होता है 0। अगर आई डॉट आई जे डॉट जे
k डॉट के, इसका हमेशा आंसर क्या होता है, इसका हमेशा आंसर 1। अगर अगला सवाल देखेंगे, बोला एबीसी क्या है, कोप्लेनर है। अगर एबीसी कोप्लेनर है, इसके मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है भाई, 0, कोप्लेनर। या तो इसी को लिखा गया ए बी सी, अगर ऐसा लिखता है तो मतलब इसी का नाम होता है एसटीपी, एसटीपी। अगर कभी आपको ए और ए दे दे, चाहे बी और बी दे दे, तो उसका भी आंसर क्या होता है, 0। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल देखेंगे, ये बोला है कि क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर इक्वल। तो इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि बराबर दोनों है नहीं। पैरेलल a1 बाई ए टू b1 बाई b2, तो इसको देखेंगे 2/3 अब 5/2, पैरेलल हो नहीं सकता है। तो हम इसको डॉट करके देखेंगे, तो i का i के साथ 2i लिखा है, 5j लिखा है, प्लस के लिखा है, फिर क्या लिखा है 3i माइनस 2j प्लस 4k। अगर इसको देखेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 दूना 10 प्लस 4, तो कितना बन गया भाई 0। अगर ऐसा बनता है तो इसका नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर 2/3 5 अगर अगर बराबर होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तो क्या होता है, पैरेलल होता। चलते हैं अगला सवाल। बोला a प्लस बी प्लस सी 0, ये 2 नंबर में सवाल आ सकता है भाई, इसको गेस कर लेना। अगर a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, कभी भी ये कंडीशन दे तो कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देना। क्या लगा देना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से देखेंगे प्लस प्लस, यहां से देखेंगे 2a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हमको इसी का तो वैल्यू पूछा है, इसका आंसर क्या दिया है 0, इसका आंसर क्या दिया है 0। मॉड ए कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर। मॉड बी कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर। मॉड सी कितना दिया है 5, ये 2, इसको मान लो टी 2t, कोई दिक्कत नहीं है। 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 16 9 25 25 50, तो 50 से इस साइड आएगा तो -50 बचेगा, 2t, तो 2 25, यानी टी का वैल्यू कितना बचा -25, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये सवाल आ सकता है भाई 2 मार्क्स में। देखिए बी बी, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा 0। अगर एक रिजल्ट पूछता है, बता देते हैं ए बी सी, पूछता है ए बी सी किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा बी सी ए, और तीसरा किसके बराबर होगा, सी ए बी, सी ए बी, याद रख लीजिएगा। चलते आगे सवाल, ए पैरेलल बी। अगर ए पैरेलल बी है, अगर ए पैरेलल बी है, तो मतलब ए पैरेलल बी है, मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, 0 होगा। पैरेलल जब भी होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 0। बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इक्वेशन होता है, याद रख लीजिएगा भाई। बोला डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स पे वैल्यू होगा वाई और जेड 0 होगा। अगर वाई के बोलता वाई का तो लिखता 0 1 0, अगर जेड का बोलता 0 0 1। चलते हैं आगे सवाल। बोला 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कुछ रूल याद रख लीजिएगा। अगर हम लोग के पूछे पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। अगर हमसे पूछे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको याद रखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी। आगे बोला है पी ए प्लस पी बी, इसका मान निकालना है। बताइए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है, ये पूछा है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताइए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताइए माइनस प्लस खत्म, तो पी ए का मान कितना दिया है 0.2, आई कितना दिया है 0.6, मतलब 0.8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलते अगला सवाल। आगे सवाल, सवाल बहुत सारा है भाई, आप लोग थकिए नहीं, बस एनर्जी को बरकरार रखिए और मेहनत करते जाइए। टाइम का पता नहीं चलना चाहिए, अगर टाइम का पता चल रहा है तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब इतना तो पता चल रहा होगा हम लोग कितना मेहनत किए हैं और कि नहीं किए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताइए एक फॉर्मूला पढ़े। बोला एक्स वाई 1 से छोटा होगा, अगर 1 से छोटा होगा तो याद रखिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस 6y। अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस होता भाई, ये ऑब्जेक्टिव था। cos इनवर्स, ये बहुत बार बता चुके हैं, 2 tan इनवर्स x का होता है। साइन में पूछेगा तो साइन इनवर्स होता है 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। कॉस में ये होता है
10 में पूछेगा तो याद रखिएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलते हैं अगला सवाल। साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ, हाफ किसका वैल्यू होता है 30 का, यानी पाई बटा 6 यानी माइनस में। चलते हैं अगला सवाल। साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, बताइए साइन इनवर्स हाफ जो लिखा है, ये हाफ जो है इसको जब सोल्यूशन करिएगा तो कितना का मान है 30 का, तो साइन 30 मतलब पाई बटा 6, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन सी। और कोई बच्चा सोच लेगा पाई बटा 6 तो ऑप्शन दे रहा है भाई। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए लिखा है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, बताइए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बटा 2, ये तो याद हो गया भाई। अब पाई बटा 2 बाहर निकालेंगे, dx का इंटीग्रेशन x यानी पाई बटा 2x, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। बोला ए स्क्वायर, अच्छा बताइए ए स्क्वायर पूछा है मतलब a इंटू ए, बता ए कितना दिया i 0 0 i, ये क्या दिया i 0 0 i, यहाँ पे बोला i का वैल्यू कितना है √-1, हम पुट नहीं करेंगे। i इंटू आई क्या हो जाएगा i का स्क्वायर, ये 0 फिर ये 0 ये भी 0 0 ये भी 0, ये 0 आ जाएगा ये भी 0 आ जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, यानी -1 0 0 -1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखिएगा बी। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल देखेंगे। बोला एडजॉइंट, हम बताएं कई बार कि जब भी एडजॉइंट निकालना होगा, आज अगर आज नहीं देखे तो आज फिर से देख लीजिए। 2 और 1 ये दोनों को क्या करेंगे चेंज करेंगे आपस में, अगर आपस में चेंज करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा, साइन अपोजिट -2 और -2। हम ज्यादा नहीं बनाएंगे भाई क्योंकि हम लोग एमसी को सोल्व कर रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ऑब्जेक्टिव जैसा हम बताए हैं। अगर ऐसा इस डिटरमिनर है तो किसी रो या किसी कॉलम से सोल्व करेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। हम मान लेते हैं C1 से करेंगे, कहेगा क्यों सर C1 से करेंगे तो 2 पार्ट 0 तो 3 के खाली सोल्व करेंगे, तो 3 को हटाएंगे रो कॉलम, तो 2 3 0 7 2 3 0 7, तो बताइए 3 7 दूना 14 माइनस 0 यानी 14 तिया 42, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे tan स्क्वायर एक्स है, अगर बताइए tan स्क्वायर एक्स है इसको देखेंगे y इक्वल टू tan x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, पहले पावर को करेंगे तो dy बटा dx देखेंगे तो 2 tan x हो जाएगा, और tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, बताइए 2 tan x sec स्क्वायर x देता है क्या, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में देखेंगे sec x पूछा है तो sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, ये तो शुरू में रिवीजन कर लिए थे। बताइए इसका मॉड पूछा है तो कुछ नहीं करिए 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 इवन 9 4 13 1 14, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। चलते हैं अगला सवाल। बताइए पी ए यूनियन बी पूछा है तो बताइए पी ए यूनियन बी आप लोग निकालना जानते हैं कि नहीं, इसको देखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बताइए पी ए का मान कितना दिया गया 3/8, पी बी का मान दिया गया 1/2 1/4, कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 एलसीएम, ये 3 ये 4 ये 4 दूना 8 2 4 3 7 में से 2 जाएगा 5 5/8, ऑप्शन बी। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो एनी बटा एनएस मतलब जो इवेंट हुआ जो और टोटल फेवरेबल यानी एनी बटा एनएस। आगे सवाल देखेंगे। आगे सवाल देखेंगे भाई, बताइए इसका पूछा है क्या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे मॉड निकालेंगे, मॉड निकालने जाएंगे तो 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 12 का स्क्वायर 144, 16 9 25 144 कितना होता है 169, मतलब क्या आएगा भाई 13। तो बताइए यहाँ पे डायरेक्शन को साइन पूछा, डायरेक्शन से पूछा 3 -4 और 12 होता, इसके नीचे कितना दे दो 13, इसके नीचे 13 इसके नीचे 13, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो 3/13 4 -4/13 और 12/13। चलते हैं अगला सवाल भाई, क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अगर जब भी ऐसा सिंबल है भाई मैट्रिक्स का सिंबल है, मैट्रिक्स का 3 सिंबल होता है, पहला होता है इस तरह से, दूसरा होता है इस तरह से, तीसरा होता है इस तरह से, तो बताइए इस अगर अंदर मल्टीप्लाई 5 10 5 10 15 20 आने, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स क्या होता है 1/x, यानी कॉस लॉग एक्स बटा एक्स,
तो cos log x बटा x 61 का। अगला यहां से देखेंगे a प्लस बी, तो बताइए 2 a कितना आएगा 3, 5 5 10, 3 और 6 9, तो 9 इसमें है, 1 2 3, बताइए भाई यहाँ पे 3 10 9 3, ऑप्शन पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ, चौथा को चौथा के साथ। ये सब हर चैप्टर से सवाल लाने का प्रयास किए हैं। पहले पावर को करेंगे तो 2 sin x आएगा, और साइन का डिफरेंशियल कितना होता है cos, तो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल, cot इनवर्स x, cot इनवर्स क्या होता है -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। आगे सवाल को देखेंगे, बताइए ये जो डिफरेंशिएशन दिया है इसका आंसर क्या होगा। साइन इनवर्स का पूछेगा तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये किसका होगा भाई कॉस इनवर्स का। किसका होगा कॉस, क्यों सर कॉस इनवर्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस में होता है, तो इसका उल्टा ये होगा। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है के, और के डॉट के क्या होता है 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। हम लोग लगता है कभी एंड कर गया है सवाल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे भाई, हम लोग आज तीसरा डे था, पहला डे भी लगभग किए थे 90 सवाल के आसपास, दूसरा दिन जब आया तो इसमें भी किए 60 सवाल के लगभग, तीसरा दिन था आज 70। जितना अगर डे होता अगर उतना ऑब्जेक्टिव करते हैं, सब्जेक्टिव साल पर कुछ ना कुछ रिवीजन होगा। आप लोग कुछ नहीं करिए, सब्जेक्टिव कुछ पीवाईक्यू लगा लीजिए अपने से, हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ये अगर कॉन्फिडेंस में 50 में 50 मार दिए और सब्जेक्टिव तो कुछ सीख ही रहे हैं, नया नया क्वेश्चन हर पर डे। अगर आप लगातार जुड़ते हैं मेरे से, लगातार जो भी दिन बचा है, तो आप लोग को भरोसा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। पर डे 40 से 50 मिनट आप मेरे को दे दीजिए, बाकी टाइम अपने आप को देखिए प्रैक्टिस कैसे होता है। अगर आप लोग सोल्व करिएगा तो इतना फास्ट नहीं कर पाइएगा, लेकिन मेरे साथ करिए कैलकुलेशन, बहुत मजा आने वाला है भाई। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।